सभी कला प्रेमियों का YouTube पर अंकित चैनल हरियाणवी फोक HD पर चल रही सांग श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सांग श्रृंखला की इस कड़ी में आज आप सांग देखेंगे राजा भोज, जो आदरणीय व्यास जी की प्रणाली से है, आदरणीय श्री राम शरण जी को। सांग की दुनिया में एक ऐसा नाम जो प्रसिद्ध है अपनी अनोखी गायकी से। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप में एक मिसाल है। उनकी प्रस्तुति तमाम दर्शकों को भान देती है। सांग राजा भोज में आप सुनेंगे पंडित जी द्वारा उन्हीं के अंदाज में रागनी, जिसके बोल हैं, हे रे शोक शरण दे राजा भोज ने दुनिया जाने सारी से, हेरा के गुण से तेरे भोज में क्यों ज्यादा सहरारी से, हेरा 14 विद्या याद भोज के राजा में बलकारी से, हेरा अपने घर में सब ठाडे क्यों ज्यादा शोर मचारी से, हेरे ला पुचकारूं सिर पे हाथ धरण दे नाई की, हेर सासू के घर जासे आज शरण दे नाई की, ला पुचकारूं सिर पे हाथ तू धरण दे नाई की। तो इस प्रकार की रागनियों का आनंद उठाइए सांग राजा भोज में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उज्जैन नगरी के बीच में राजा संदूल राज किया करते थे, जिनकी घरवाली का नाम इतिहास के पन्नों के अंदर मालकी बतलाया गया। राजा संदूल के यहां बुढ़ापे की अवस्था में आकर के एक लड़का जन्म ले लेता है। ठीक लड़की की उम्र 7-8 वर्ष की। क्या हुआ कि राजा संदूल और रानी मालकी काल कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। राजा संदूल के गुजर जाने के बाद राजा संदूल का छोटा भाई, जिसका नाम मुंज, राजगद्दी का राज सिंहासन का मालिक बन जाता है। और मुंज को बेईमाना आ जाता है दिल के अंदर, क्या कि ये तेरे भाई का लड़का, संदूल का लड़का जवानी के दौर में कभी तेरे से राज को ना छीन ले, इस बच्चे का कत्ल करवा देना चाहिए। और जलादों के सुपुर्द कर देता है मुंज राजा अपने भतीजे को। जलाद उस बच्चे को जंगल में ले जाते हैं और एक भोज नाम के वृक्ष के नीचे कत्ल करने की कहते हैं कि तेरे चाचा मुंज का आदेश है, तेरे को कत्ल किया जाता है। वो बच्चा 7-8 वर्ष की आयु उस बच्चे की 2 लाइनों का एक पैगाम लिख देता है कि मेरे चाचा से जाकर के ये मेरा एक पैगाम दे दो। क्या उस बच्चे ने क्या लिख दिया कि चाचा मान धाता महिपाल हुए, अर्जुन योधा भीम और धरी धराई रहेगी चाचा गढ़ की ल्याकी नीम। मुंज सोचता है कि इस संसार से कोई कुछ नहीं लेकर के गया, तू अपने भतीजे का क्यों कत्ल करवाता है। वापिस उस बच्चे को बुला लेता है और वही बच्चा समय बीतता चला गया, राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध हुए। 14 विद्या निदान राजा भोज की उज्जैन नगरी, सभी प्रजा खुशी। उसी नगरी के बीच में एक देवलगढ़ कस्बा पड़ा करता था, जहां पर देवल दे नाम के एक नाई निवास किया करते थे, जिनकी लड़की का नाम शरण दे बतलाते हैं। जवानी का दौर आ जाता है उस शरण दे लड़की का, और सखी सहेली तीजन काटने के लिए इकट्ठी होती हैं और शरण दे लड़की से क्या कहती हैं। सांग का नाम है राजा भोज शरण दे और राइटर हैं पंडित राम किशन व्यास, नारनंद निवासी। एक बार जय का नारा लगाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, बोल श्री गौ माता की, बोल आज के दानी वीरों की। लीजिए मेरे आदर के योग, मेरे सजन सहमान, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता की आयु के मेरे बुजुर्ग, सुनिए वो शरण दे लड़की से सखी सहेली तीजन काटने के लिए इकट्ठी होती हैं और क्या कहती हैं, सुनिए सांग की पहली प्रस्तुति। राम राम बेबे। राम राम बेबे।
हाय राम राम। बेबे राम राम। हाँ बेबे, हाय सुन दे। हाँ राम बेबे। राम। ए तो हमें एक बात बताओ, के बेबे? आज सारी की सारी इकट्ठी होकर मेरे पास क्यों कराई? ये क्या बेबे खतराई? करते ही रोज आना बताना पड़े काम। क्या हो गया? ये तिजन कतन का टाइम हो गया, चलना नहीं के बेबे। हाँ मैं तो भूल गई थी बेबे। चल बेबे चलो फिर। चलो। बेबे हाँ बेबे। ये तिजन काटने का कमरा आ गया। हाँ अपने अपने काम पे लग जाओ। देखिए बहन शरण दे, हाँ काम तो हम हर रोज करती हैं और करती रहेंगी। हाँ आज बेबे तेरे से एक खास बात पूछना चाहती हूँ। खास बात हाँ बेबे, बुझ ले। ये न्यू बता दे बेबे, तू हमने ब्याह रखी के कुमारी से? अच्छा मैं ब्याह रखी सूं कि कुंवारी सूं? हाँ बहन। ये पहले तू बता, ए, तू मैं ब्याह भी- रखी कुंवारी? मैं तो ब्याह रखी बेबे। अच्छा और तू है? ए बेबे, हाँ। मैं ब्याह तो रखी सू, पर मैं लड़को नहीं अंदर नाच गया। ठीक है बचरी। ए और तू है? ये बेबे मेरी तो जमीन ना बुझे तू। क्यों? ये हमारे घर के तो कति चाड़ा पाड़ रखा। क्या हो गया? ये बटे में घना सुथरा से बड़ा ही सुथरा। है, गणेश- घना सुथरा से बेबे। अच्छा। ये तुम एक बात सुने बेबे, छोड़ दे। हाँ बोल। बेबे जो बिना पति की औरत होती है, अच्छा संसार में उसकी कोई कदर नहीं होती है। कोई कदर नहीं होती। तो ना मारे तो मुझे तू तो बेबे बता मेरी दे। बात सुनो, मेरे पिता ने बहुत कोशिश करी। हाँ। मेरे लायक घर मिल जाए तो वर नहीं मिलता। अच्छा। वर मिल जाए तो घर नहीं मिलता। मैं क्या करूं? यानी कुंवारी से तुम तक और ए तेरे सामने आई है बेशरम। ए मार नदी तू जवान होली अरे तक कवारी फिर रही है तू। फिर मेरा क्या कसूर है इसमें? ले बेबे हमारी बात सुन ले है। जो बिना पति की औरत होती है उसे क्या क्या मुसीबत उठानी पड़ती है क्या? और क्या क्या कष्टों के सामने करना पड़ता है। हाँ, बताओ। सुनिए हमारी बात। ले बेबे शरण दे, हाँ हमारी बात सुन ले। तो हे हे शरण दे नाई की शरण दे नाई की। है जिसका नाम भरतार बहार के कदर लुगाई दी। बेबे हाँ हे शरण दे नाई की आहो। जिसका ना भरतार बहान हाँ। के कदर लुगाई की। अच्छा है। मेरी सब डूब का मर जा। क्यों मैं क्यों मर जाऊं? मेरा पहली क्या बात कसूर क्या है? चर के पीड़े ठाठा करे तिजन कतन जावे से। और सारी छोरी मिलके ले तेरे ब्याह का जिक्र चलावे से। क्यों ना ब्याह कर वाले बेबे बात पूछना चाहे से। हम तो सारी ब्याह रखी के तना
तेरी बहुत बड़ी गलती है। ए बेबे मेरी क्या गलती है इसमें? तू पिहर के अंदर कवारी घूमती है, तेने शर्म नहीं आती है? ये सब को नहीं आती करना। ये बेबे हाँ। तने एक काम नहीं करा होगा। कौन सा? मैं बताऊं बेबे कौन था नहीं सुन करा। ले। पिहर के डूब कर मरना चाहिए। तेरे धक्का जिकरा तेरी माँ के आगे करना चाहिए। तेरे पिता की हवा उड़े आपको डरना चाहिए। पिहर के मस्त कपड़े बोझ के ले फिरना चाहिए। बिन बल्लम की गोली लेना और पैर सिंघरना चाहिए। सत्तर रखे भेज देना दौड़ के न धरना चाहिए। शरण देना की बल्लम बिना बीमार चलेगा पेंशन दे। बिन बल्लम के क्यों ये जनाब? आपका रूप, ये आपका हुसन बिल्कुल बेकार है। मेरी भान शरण दे। सच? ए शादी करा ले तू अपनी। फिर मेरा क्या कसूर है इसमें? बताओ मैं क्या ले। करूं? मैं क्या करूं? सुन ले। हाँ। कैसे? पूरा पड़ जा तेरा फिर पछे पछतावे चौपन सब सस्ते भाव लुट जा तेरा। सज्जन के घर जाए पछे रोगत का छट जा तेरा। तू साजन की साथ बात करे रोगात का कट जा तेरा। सासरे में जालेगी जब पिहर पे मोट जा तेरा। शरण देना की शरण देना रही है तबे ये दौर तेरे नदी के भाई की। पेंशन दे। मेरी बात सुनो। बोलो। देख मेरे पिता ने बहुत कोशिश करी अच्छा। लेकिन मेरे आने का कोई मिला को ना। मैं क्या करूं? ए बेबे या तेरी भी गलती से तेरे पिता भी की गलती थारी से। नजर में हो कोई बता दो। ये बेबे हाँ। मिले को नहीं ना। मैं बताऊं बेबे। अच्छा हाँ सुन मेरी बात। सुनो। चंद्र मासा
बताओ, ये चौथी बात में क्या कहा आपने? ये चंद्रमा सा चेहरा तेरा सुंदर रूप निराला से लचके लग गया करेगा तो मैं दुनू मेवा का डाला से और बिन माली चमन उधर जा तेरा कौन रुखाड़ा से। और बेबे तेरे हान का पति बताऊं कटा शान पे चाड़ा से चाहे किसी ने पूछ लिए वो सब का देखा भाड़ा से गुरु राम किशन भरतार तेरा वो व्यास नार नंदवाड़ा से। हे शरण दे नाई की तेरी नंदी रोका बार फिसले बार रुका कि मेरी सोग डूब कमर जा कितने पानी बंदा हो। एक बात सुन लो, के ज्यादा बोली तारने मारने की मेरे कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप अपना काम करो, मेरी किस्मत में होगी, मेरी शादी हो जाएगी। फालतू ने बोल जी समय पड़ेगी। शरण दे लड़की को सखी सहेली बोली और ताना लगा रही कि शरण दे तेरे को अपनी शादी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जवानी का दौर है, जवान अवस्था में घर माता पिता के यहाँ ठीक नहीं। उधर से तो सखी सहेली तीजन काटने के लिए इकट्ठी हैं शरण दे के पास, और इधर से राजा भोज के राज दरबार के अंदर एक मनुआ भांड रहा करता था। राजा भोज का दिल करता है नगरी की सैर करने को, और राजा भोज मनुए से क्या कहते हैं, मना कहा मनुए ओ बेवकूफ आगी जी आ गया जी, क्या है यानी कि क्या है मनुए? मर्दा में तो जाऊं जी मर्द, अच्छा और जनानिया में जाऊं तो जनानी। मनुए मेरा दिल करता है नगरी की सैर करने को, मेरे को नगरी की सैर करवा के लाओ। अच्छा जी, हाँ कोई अच्छी सी जगह घुमाओ। अच्छी सी जगह जी, हाँ सबसे अच्छी जगह हो जहाँ कोई भी नहीं हो। हाँ शमशाना में चलना जी। ए और उससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? चलिए चलो जी। चले मनुए। चलो जी महाराज। भाई राजा भोज और मनुआ भाई राजा भोज और मनुआ पीछे टल में लग ये महाराज, हाँ ये पिस्टल क्या होता है? ओ बेवकूफ मनुए, हाँ जी। तने कभी पुलिस डिपार्टमेंट का एसएचओ देखा है? मन ने क्यों दिखावा जी, मन ने कैसी गलती कर रखी है? उसके यहाँ लटका हुआ। अच्छा जी, वो तो देखा जी लटके हुआ, तो फिर न्यू को नहीं बेरा थे जी पिस्टल वो है जी। उसको पिस्टल बोलते हैं। हाँ जी। मनवा भांडे शटल में रोंद बरण लगे ये रल्ला पंचो हथियार सर की दोनों गश्त करन लगे। पिस्टल में रोंद पहला पंचो हथियार सर की करण लगे, दोनों गश्त करण लगे। राजा भोज और मनुआ भांड जी पिस्टल में रोंद भरन लागे, ला पांचों हथियार शहर की दोनों गश्त करन लागे। मनुए राजा भोज ने अपनी जनता दिलो जान से प्यारी थी, राजा भोज के राजपाट की दुनिया खुशी मना रही थी, दुनिया खुशी मना रही थी। राजा भोज के डर के मारे ना रिश्वत की बीमारी थी, राजा भोज के राजपाट में ना कोई चोरी जारी थी, ना कोई चोरी जारी थी। सब दृष्टि करके दुनिया में राजा भोज
जी महाराज। ये लोग बाग ये प्रजा हाँ न्यू कहती है क्या कहती है कि महाराज? राजा भोज की 14 विद्या याद है। बिल्कुल महाराज, वो बताइए आपके कौन सी विद्या याद है? 14 विद्या याद भोज के ना कोई विद्या बाकी थी। राग रसायन नट नृत्य वैदिक ज्योतिष भी पढ़ रखी थी। ज्योतिष भी पढ़ रखी थी। गणित व्याकरण रथ चालाने जुटने की चालाकी थी। धीर वचन समदृष्टि करके तुम पाने की मैं मांगती थी। इतने गुण सुन निरप भोज के शत्रु लोग मनवे जी महाराज। बहुत गश्त करी है नगरी की, काफी गश्त कर अब तो चुके हैं। वापिस चलते हैं। वापिस? हाँ चलिए महाराज। करके गश्त चले उल्टे ना चोरी जारी पाई थी। मनुए हाँ महाराज। देखिए सुनिए ध्यान से। हाँ हाँ महाराज, शोर सा तो है। करके गश्त चले उल्टे ना चोरी जारी पाई थी। हक्के सीन नजर पड़ी एक कमरे में रुशनाई थी। एक कमरे में रुशनाई थी। तिचड़ कत्ल खतर कमरे मैं 4 लुगाई थी। रायन की चर्चा सुननी चाहिए भोज के मन में आई थी। भोज के मन में आई थी। कदे पाया का खुड़का सुन जा साज में कदम धरण लगे। दोनों गश्त करने लगे। दोनों गश्त करने लगे। बैठ सड़ दे। हाँ ए बेबे, हम तेरे फेर का तू बेबे अपना ब्याह करवा ले। एक बात बताओ। हाँ। ये तुम के खाकर सो आज क्यों पीछे पड़ गई? मीठे 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 मीठे। ए मेरी सोग और के तू राजा भोज गेला ब्याह करवावेगी। ए क्या कहा तुमने? ए और के मेरी शोक तू राजा भोज की गलिया ब्याह करवावेगी। ए के बात है? राजा भोज किसे तो मेरे पांव दो हैं। ए मेरी सोग है। बेशरम। मारा बोरी कर खजा है। मनवे जी महाराज। इस सुबारे में औरतों की आवाज है। रोशनी भी है और आवाज भी आ रही है महाराज। ये महाराज तेरे नाम की तकरार सुनी है। मेरे नाम का तेरे जिक्र। नाम का जिक्र सुने यार। मन तो ऐसा लग कर तेरा नाम चल रहा। तेरी तो दिखा इतनी ऊंची इज्जत ठहरा की महाराज। हैं? तेरे नाम का जिक्र चल रहा है। तन्ना चुपके खड़े सुने बतलावे नार चुबारे में राजा भोज की मैत्रिया करी तकरार चुबारे में। करेरी तकरार चौबारे में। और 3 विश्राम 3 सराम एक विश्राम बोलना 4 चुबारे में। राजा फुट जा बेरा लिया मेरे मनुए यार चौबारे में। मेरे मनुए यार चौबारे में। नंद वाले व्यास रात जड्डे की बहुत ठिमन लगे। मनवे जी महाराज। इस चौबारे में मेरे नाम का जिक्र चल जिक्र रहा चल है। रहा महाराज। औरतों की आवाज है। हाँ। आप एक काम करो, क्या महाराज? इस चौबारे में चले जाओ। ठीक है।
किसी को दिखने नहीं चाहिए नजरअंदाज। इस सवारे में ये कौन औरत मेरे को सराह रही है और कौन औरत मेरे को बिसरा रही है, इनके नाम नोट करके आना है और अब देखने नहीं चाहिए, तब तक मैं यहीं खड़ा हूं। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। जाइए। ए बेबे ब्याह करवा ले, करवा ले, क्या करवा ले बेबे? हाँ ए हाँ क्या कहना चाहो तुम? ए तू पछतावेगी, तू तमाम जिंदगी धक्के खाती फिरेगी। मेरी नहीं समझ मानी थारी बात, बस करवानी नहीं है ए बेबे। ये मेरे पूजनीय हैं फौजी साहब फतेहपुर से, फतेहपुर मंडलाए से धन्यवाद करता हूँ। 100 रुपये अपने इस बच्चे को बात और मान सम्मान इनाम दे रहे हैं। मालिक सच्चा खुशियां दे। शाबाश। करवाती ये नहीं है? टेकराम दुग्गल जी, प्रधान हरियाणा पीडब्ल्यूडी एंड B&R और प्रधान धानक महासभा रजिस्टर्ड चंडीगढ़ से 100 रुपये पार्टी को इनाम देते हैं। धन्यवाद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीच में आप न आए, अगर आपने कुछ पार्टी को इनाम देना है तो कृपया मेरे पास यहाँ साइड में आके बता दे मेरे को, मैं बोल देता हूँ। धन्यवाद। ले बेबे हमारी बात सुन ले, शरण दे। कह दे बेबे, तू भी कह ले। सुन ले